नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल होंगे जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम शुरुआत करें, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेशन गैप अप ओपनिंग की नहीं थी, पर मार्केट ने शुरुआत से ही एक गैप अप ओपनिंग के साथ अपने स्टार्ट दिखाया और प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे एक अपसाइड मूवमेंट को कंटिन्यू करने लग गए, जिसमें इवनिंग सेशन में मार्केट ने उस स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया और प्राइसेस 48,248 के आसपास का शायद कुछ इसका हाई था, वो हाई प्राइस टच करके मार्केट ने फिर एकदम से एक ज़बरदस्त क्रैश दिखाया और प्राइसेस यहाँ पर 47,799 पे आकर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस करके क्लोज हो गए। किस तरीके से देख सकते हैं हम इस पूरे के पूरे ट्रेंड को, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, गोल्ड में एक एक्सपेक्टेशन इस तरीके की हमारी बन रही थी कि एक इसमें अपसाइड तो बन सकती है जिसमें 700 से 800 के बीच की कुछ रेंज, सॉरी ये यहाँ पर रहेगा, इस रेंज को मार्केट होल्ड कर सकता है, पर इसके ऊपर जाने में एक प्राइस था 47,820। ये प्राइस जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट ने और ज़्यादा अपसाइड एक स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करा और प्राइसेस जो हैं बहुत स्ट्रांगली वन सिंगल डायरेक्शन में मूव करने लग गए। कहीं पर भी कोई करेक्शन नहीं थी। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के क्वेश्चंस उस टाइम आ रहे थे कि अब क्या होगा गोल्ड में। हमारा एक ही फिर लेवल था उसमें जो हम देखना चाह रहे थे कि मार्केट क्या 48,300 के ऊपर क्लोज होगा या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। 48,300 इसने टच नहीं किया, उसी के 50-60 रुपये नीचे से ही मार्केट ने क्रैश दिखाया और मार्केट जो है वो फाइनली 48,000 के नीचे ही क्लोज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी है। आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, गोल्ड के प्राइसेस में एक साइडवेज ट्रेंड था, स्ट्रिक्टली साइडवेज ट्रेंड। मार्केट ने डाउन साइड में कोई भी लेवल पूरे हफ्ते ब्रेक नहीं करा। उस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करके रखा। गैप अप ओपनिंग एंड देन स्ट्रॉन्ग अपसाइड। अपसाइड में मार्केट ने गोल्ड यूएसडी में भी 1800 को ब्रेक कर दिया जो इसका लास्ट वीक का हाई था, और एमसीएक्स में 48,100 को ब्रेक कर दिया जो इसका यहाँ पर एमसीएक्स में लास्ट वीक का एक हाईएस्ट लेवल था। वहाँ से प्राइसेस नीचे और मार्केट 48,000 के नीचे और 200 रुपये नीचे मार्केट क्लोज हो गया। सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्रैश आया सेम डे, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करा है मार्केट ने, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेवल्स की भी अभी हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आया कमेंट में, गोल्ड की वीडियो में था मेरे ख्याल से, पर उन्होंने गोल्ड को लेकर ही कहा था कि मैं पूरे हफ्ते जो मेरा व्यू था वो थोड़ा सा सेलिंग की साइड ज़्यादा था, पर उन्होंने कहा कि मैं यूजुअली इस तरीके का नहीं रखता हूँ अपना व्यू और मार्केट के ट्रेंड के साथ रहता हूँ। बिल्कुल सही है, इसी तरीके का रहता है मेरा व्यू। पर देखिए, जब मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो और मार्केट उससे पहले नीचे कहीं पर कंसोलिडेशन दिखा रहा हो, तो उस डायरेक्शन में मार्केट के बने रहने का थोड़ा सा हमें वहाँ पर इस तरीके का रिस्क यूजुअली ले लेते हैं। ठीक है, अब प्राइसेस अगर यहीं से मूव कर जाते नीचे तो भी मार्केट में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस तरीके का नहीं है कि बिल्कुल उसी प्राइस के आसपास मार्केट अपने आपको एक रेजिस्टेंस दिखाएगा, उस प्राइस के नीचे से ही भी रेजिस्टेंस दिखा सकता है, क्योंकि जितना मेजर ये लेवल है वहाँ पर 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ये मैटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो चांसेस थे क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर 48,100 का एक हाई प्राइस टच कर चुका था। अब मार्केट ऊपर गया, फिर ब्रेक नहीं करा, फिर नीचे आ गया और यहाँ पर मार्केट होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है अभी। बाकी आगे देखते हैं किस तरीके का ट्रेंड रहता है। थोड़ा सा और आगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर हम देखें, गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग,
एक अपसाइड मूवमेंट, ये अपसाइड मूवमेंट में स्ट्रेट एक अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। पैरेलल लाइंस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नीचे फिर ये एक पैरेलल लाइन ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर गया नीचे आया और अभी करंटली यहाँ पर मार्केट होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे किस तरीके का देख रहे हैं उसे हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग, अपसाइड, सेलिंग, 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 यहाँ तक मार्केट का जो ट्रेंड था वो ऐसा था, लोअर लोज, ठीक है। फाइनली मार्केट ने पहली बार एक हायर लोज क्रिएट करने की कोशिश की है। अभी जो लास्ट कैंडल है उसमें रेजिस्टेंस मिला है 48,300 के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया, तो ये कुछ साइन है जो एक रेंज को मार्केट को होल्ड करने के लिए तो अभी कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। अभी कौन से लेवल्स ऐसे होंगे जहाँ पर हम करेक्शन के लिए उम्मीद करेंगे और उसके बाद किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक बार वीकली व्यू पे और नज़र डालते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये फोर्थ कैंडल है, एक बार यह ट्रेंड देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड करेक्शन, फिर ये साइडवेज ट्रेंड जैसा कुछ एक पैटर्न बन रहा है। मैं जिस बात कैंडल की बात कर रहा हूँ ये बल्कि 5 कैंडल है, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस कैंडल्स जो मार्केट ने ग्रीन जोन में क्लोज किए हैं, मतलब जहाँ ओपन होता है मार्केट उससे ऊपर क्लोज किए हैं। अभी सिर्फ एक ही लेवल है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है और वो है 48,300, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेलिंग आ सकती है वो भी काफ़ी तेज़ रह सकती है। जो उम्मीद हम लास्ट वीक कर रहे थे वो हो सकता है कि इस हफ्ते उस तरीके की उम्मीद सामने नज़र आए। बाकी देखते हैं आगे किस तरीके का रहता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज़्यादा स्पीड से सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा मेरा, उतना ही मुझे ये रहेगा कि मैं रेगुलर अपडेट्स आपको देता रहूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपकी साइड से सपोर्ट चाहिए। बाकी यहाँ वीडियोस कंटिन्यू फिर भी रहेंगे और आप अगर सब्सक्राइब करवा देंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा उसमें मुझे हेल्प मिलेगी, मेरे मोटिवेशन को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन और ये अपसाइड थी, ये अपसाइड एंड होती हुई नज़र आ रही है रेजिस्टेंस के पास। अब लेवल्स कौन से हैं, ठीक है। सबसे जो नियरेस्ट लेवल है जिसका ब्रेक होना अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है 47,600। फ़िलहाल के लिए ये वैसे 550 था पर अब इसी लेवल को हम कंसिडर करेंगे जो इसने लास्ट डे अपना लोएस्ट पॉइंट टच किया 47,600। इसके बाद जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 47,420। इसके बाद जो प्राइस है 47,260। ये 3 प्राइस है जिसमें से ये पहला प्राइस रहेगा जो मार्केट में सेलिंग के लिए कुछ इंडिकेशन देगा चार्ट्स पे। मंडे का ट्रेंड लोगों को, ट्रेडर्स को ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट में सेलिंग ही रहेगी, सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं नो डाउट, पर मार्केट इस रेंज को होल्ड करने की भी कोशिश कर सकता है। उन ट्रेडर्स को बार बार ये रियलाइज़ कराने के लिए कि नहीं अभी सेलिंग नहीं आई है, इस तरीके का पैटर्न भी रह सकता है, ठीक है। तो वो सिर्फ होल्ड कर सकता है मार्केट, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने एक रेंज को होल्ड करा है 48,250 से लेकर 47,600, इस पूरी रेंज के बीच में भी अगर पूरा दिन मार्केट अगर कंटिन्यू कर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। ऊपर में जो लेवल है वो अभी इस हाई को ही समझेंगे हम। ये हाई अब अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में स्पीड से एक अपसाइड मूवमेंट बन जाएगा। प्राइस है 48,250। अब 300 की जगह 250 भी कंसिडर करेंगे चलेगा, ठीक है। डाउन साइड में अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे तो मार्केट एक जगह जहाँ पर पहुँच सकता है 46,750 पे उसे एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। 48,750 से लेकर 850 के बीच में कहीं पर मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ये प्राइस है, ये प्राइस मार्केट में ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवरऑल ट्रेंड को निगेटिव करने के लिए। अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तो कहीं ना कहीं करेक्शन तो बनी हुई है पर प्राइसेस में एक रिकवरी आने के चांसेस बने रहेंगे। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है कि उस टाइम करेंसी मार्केट में एक तेज़ी बनी हुई हो, ये रीज़न हो सकता है। तो देखते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। पर गोल्ड यूएसडी में एक करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ।
दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सिल्वर MCX की। अभी आपकी स्क्रीन पर ये सिल्वर MCX के 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट रही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और पिछले पूरे हफ्ते, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर MCX का चार्ट। दोस्तों अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन से बात करें, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग जैसा कि गोल्ड में हुई और यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखा। उसके बाद इवनिंग सेशन में जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने एक और अपसाइड को कंटिन्यू करा, जिसमें एक हाई प्राइस 66,700 के ऊपर मार्केट ने टच किया। 725 का था शायद। वहाँ से मार्केट में एक स्ट्रेट करेक्शन आई, कंटिन्यूस एक के बाद एक लोअर लेवल्स टच होने लग गए, पर इंट्राडे में लोएस्ट प्राइस को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और मार्केट इसी के ऊपर होल्ड होता रहा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 65,620। आगे का ट्रेंड कैसा लग रहा है और इस करेक्शन को कैसे देखें, उस पर अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या ट्रेंड अभी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड, थोड़ा सा करेक्शन। इस दिन मार्केट में बहुत सारे व्यूज़ ऐसे आने लग गए थे और मेरा भी यही व्यू था कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। मार्केट में गैप अप ओपनिंग और प्राइसेस ऊपर, ठीक है। वहाँ से करेक्शन, एक यहाँ पर एक प्राइस था 66,500 पे। इसके ऊपर अगर मार्केट अपनी डेली क्लोजिंग सेटल कर देता तो मार्केट में स्ट्रेंथ आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने वहीं से बिल्कुल एक टर्न लिया इंट्राडे में। इनफैक्ट इस प्राइस के और 900 पॉइंट नीचे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है लगभग। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू सामने नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें प्राइसेस में कंटिन्यूस अप ट्रेंड, ये पार्ट था जो थोड़ा सा सेलिंग का लग रहा था। मार्केट में डाउन साइड के करेक्शन के चांसेस बन रहे थे, प्राइसेस ऊपर और यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन आने का एक व्यू बनता हुआ फिर से नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गोल्ड ने कोई भी सेलिंग के इंडिकेशन नहीं दिए थे पिछले हफ्ते। मतलब मार्केट में एक डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन थी, पर सेलिंग के इंडिकेशन इंट्राडे में कुछ आ जाते थे, पर 47,150 के नीचे मार्केट का आना बहुत ज़रूरी था इनिशियली। अभी तो हम उस लेवल को 260 तक पे बात कर रहे हैं, इनफैक्ट 420, 600, अब तो इन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। पर उस टाइम की बात 47, 150, 120 ये लेवल्स से अलग अलग दिन पर वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर एक इस पॉइंट पे एक चांस ऐसा बनने लगा था कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो एक रेंज हम समझते हैं 64,500 से लेके 65,000 के बीच में मार्केट में हमारा जो व्यू है वो सेलिंग का बनने लग गया था, क्योंकि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था 65,000, वो इनफैक्ट 64,900 पे, ठीक है। उसे मार्केट ने ब्रेक किया पर क्लोजिंग उसके नीचे दी थी और क्लोजिंग नीचे देने के बाद मार्केट में जो एक चार्ट फॉर्मेशन था वो इस तरीके का था, वहाँ पर सेलिंग बनी। उसके बाद ये एक सिंगल एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये है कि जो हमारा व्यू था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, ठीक है। एक ये चीज़ है। बात ये है कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से कर रहे हैं। क्या आप मतलब उतने आपने होल्डिंग पहले ही क्रिएट कर ली है जो आपको थोड़ी सी भी अपसाइड से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो वो एक गलत तरीका है ट्रेड करने का। आपको उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा कि आप एकदम से इतनी क्वांटिटी में ना एंटर कर जाएं कि एवरेजिंग के लिए कुछ ऑप्शन ही ना बचे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स इसी तरीके के मुझे नज़र आते हैं जो एक ट्रेड लेंगे और उसके बाद एकदम से मार्केट जैसे अगेंस्ट जाएगा तो 200 पॉइंट से ही उन्हें ऐसी घबराहट होने लगती है कि वो 2000 पॉइंट कैसे देखें, ठीक है। और होना ये चाहिए कि 2000 पॉइंट जब ऊपर चला जाए, वहाँ पर जहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो, वहाँ पर हमें फिर एवरेजिंग का कुछ सोचना चाहिए कि अब हमें करना है या नहीं करना, या वहाँ भी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके का एक आपको स्ट्रैटेजी ले बना के मार्केट में इस कंसेप्ट को समझना होगा कि जो एवरेजिंग आपको करनी है वो उस प्राइस पे करें जहाँ पर आपको एक और चांस मिल रहा है मार्केट के करेक्शन का, तो वहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, ना कि इस तरीके से कि मार्केट ऊपर जाता जा रहा है और आप सेलिंग करते जा रहे हैं,
ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, जो मैंने बोला या जो मुझे लग रहा है वो 100% वैसा ही हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन रहती है कि मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, आप क्या करेंगे? ठीक है, अभी भी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वो तो चांस ऐसा है कि मार्केट में उस तरीके से रिएक्ट नहीं करा, पर कुछ ऐसी न्यूज़ रहती मार्केट में कि 66,000 के ऊपर भी मार्केट क्लोज हो जाता और गोल्ड 48,300 के ऊपर क्लोज हो जाता, तो आप क्या करते? क्या आप एग्ज़िट करते उन लेवल्स पे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो वहाँ पर एग्ज़िट करने के लिए भी आपको रेडी रहना होगा कि अगर बाय चांस मार्केट अगर इस तरीके से एक अपसाइड स्ट्रेंथ को दिखा रहा है तो हमें वहाँ पर एग्ज़िट करना है, और हम इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट होगा वो तो हमारे लिए एक हमारी एक्सपेक्टेशन है, लॉस होगा तो वो भी हमें बियर करना है। तो दोनों ही साइड में मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि आप किस डिसीज़न को ले रहे हैं उस टाइम। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हमने जिस तरीके का एक सेलिंग प्रेशर देखा, सिल्वर में सपोर्ट मिला, यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट, स्ट्रेट अपवर्ड ट्रेंड, और मार्केट ने इस प्राइस को भी ब्रेक कर दिया और फिर वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखें तो ये एक डाउनसाइड अपसाइड, प्राइसेस नीचे नीचे और नीचे और नीचे, स्ट्रेट अपसाइड ट्रेंड। ये रेड कैंडल जब बनी थी तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन आने लग गई थी कि प्राइसेस जो हैं वो अब शायद ऊपर के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट ने एक अपसाइड स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करा, और ये चीज़ तब होती है, अपसाइड ट्रेंड कभी भी आ सकता है मार्केट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिकेशन ऐसे हैं तो नीचे ही जाएगा मार्केट। ठीक है, ये मैं तब इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि नथिंग इज़ सर्टेन इन दिस मार्केट। आपको उन पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी रेडी रहना होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बहुत समझदारी से, तरीके से, चीज़ों को समझ के, हर पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें मार्केट में अपने आप को मेंटेन करना है। आप इस मार्केट में, मैं ये समझता हूँ कि 100 ट्रेडर्स अगर हैं तो 90 ट्रेडर्स तो मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि वो लॉस में जाएंगे। जो 10 ट्रेडर्स हैं उसी के लिए हम काम करते हैं, हम उन 10 ट्रेडर्स में से बन सकें। ये 10 ट्रेडर्स में से भी कुछ ऐसे होंगे, शायद 2 या 3, जो अपने सिर्फ पोर्टफोलियो की कैपिटल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैंने अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं तो वो 5 लाख के 5 लाख मेरे मेंटेन रहे, एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, वो मैंने एक इस तरीके का ट्रेडिंग पैटर्न में बना के चल रहा हूँ कि मेंटेन तो है, पर कोई ऐसा अगर मुझे ऑप्शन लग रहा है तो वो एकदम से 5.5 लाख हो गया। ठीक है, फिर वो 5.5 लाख मेंटेन है। कुछ ट्रेडर्स इसमें ऐसे होंगे जो 5 से 6 पहुँचे, 6 से 7 पहुँचे, 7 से 8 पहुँचे। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये कौन से ट्रेडर्स होते हैं? ये वो ट्रेडर्स होते हैं, मैं इनकी आपको खुद ही क्वालिटीज़ बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें ज़रूर होंगी। पहला, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मार्केट में उस एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है जो थ्रिल आपको देखने को मिलता है मार्केट में, वो इसलिए है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, आपका भी मेन एजेंडा तो प्रॉफिट ही होता है, पर आप प्रॉफिट को छोड़ के थोड़ा सा साइड लाइन करके आपका ध्यान प्रॉफिट की जगह उस चीज़ में लग जाता है जो मार्केट की मूवमेंट्स हैं वो उनसे फाइट करने में, उसमें आपको थोड़ा सा मज़ा आने लगता है। तो ये साइकोलॉजी है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज़ जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर में होती है वो है फंड मैनेजमेंट। आप जितना अच्छे से, देखिए इस पर मैं एक किसी दिन थोड़ा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, पर फंड मैनेजमेंट पे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आप उतना मार्जिन एटलीस्ट यूज़ करके चलें, उसका 3 टाइम्स जो एक्सचेंज आपसे चार्ज कर रहा है। एक्सचेंज आपसे अगर 5 रुपये चार्ज कर रहा है तो आप 15 रुपये मेंटेन करके चलिए अपने पोर्टफोलियो में। बहुत सेफ़ रहेगा, बहुत ही रिलैक्स वे में आप ट्रेड कर पाएंगे, कोई रिस्क नहीं लगेगा, और ग्रेजुअली आपको अपना पोर्टफोलियो इस स्पीड से बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट चल रहा है,
उसे देखिए, आराम से देखिए। कोई और एट्रैक्टिव ट्रेड अगर आपको नज़र आ भी रहा है, छोड़ो, इग्नोर करो उसे। एक में प्रॉफिट है वो काफ़ी है। मतलब इतनी स्पीड से क्यों भागना है आपको? एक ही दिन में थोड़ा ना अमीर बनना है। मतलब एक दिन में अमीर जो बन सकता है वो दूसरे दिन गरीब भी बन सकता है। ये इस तरीके का मार्केट है। ठीक है, आज एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि कभी कभी ये चीज़ इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हम मार्केट को कुछ अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। एक अपसाइड स्ट्रेंथ या वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ से करेक्शन, और ये फिर से एक अपसाइड स्ट्रेंथ को मार्केट दिखा रहा है। कंफर्मेशन मार्केट की यहीं पर मिल गई थी कि मार्केट में अब ये लोएस्ट लेवल रहेगा। 58,000 से 67,000 के आसपास मार्केट आ चुका है। इस प्राइस को भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट में थोड़ा सा एक साइडवेज ट्रेंड बन सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैसे हम थोड़ा सा नीचे से ही कर रहे थे, पर यहाँ भी मार्केट आ गया, यहाँ पर भी ठीक है। करेक्शन के साइन कब आएंगे, अब किस तरीके से हम मार्केट को देख रहे हैं उसके लिए हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ थी, एक यहाँ हमें लगा कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर रहा है, एक यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेशन मार्केट में आ चुके हैं। ये इंडिकेशन और ज़्यादा कंफर्म कब होंगे जब मार्केट 65,150 के नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 64,400, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। इसके बाद जो एक फाइनल एक रेंज समझ लीजिए, 62,900 से लेकर 63,300 बहुत मेजर सपोर्ट है सिल्वर का। 62,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है लगभग आधे दिन के लिए या पूरे दिन के लिए, तो मार्केट में और ज़्यादा डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्राइसेस है वो मार्केट में हम बाद में कंसिडर करेंगे, पर ये एक रेंज है जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से है। यहाँ से मार्केट में वापस एक रिवर्सल भी आ सकता है, या फिर इसके बाद मार्केट और ज़्यादा डाउनसाइड को भी कंटिन्यू कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि गोल्ड में उस टाइम किस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, क्रूड में किस तरीके का, बेस मेटल में किस तरीके का है, और सिल्वर में अपना पैटर्न किस तरीके का है। ठीक है, ऊपर में एक इंट्राडे के लिए एक लेवल है अभी फ़िलहाल 66,100, यहाँ इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं वीकली ओपनिंग कैसी रहती है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद चीज़ों को हम समझेंगे कि आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है। फ़िलहाल एक सेलिंग के इंडिकेशन चार्ट्स पे नज़र आने लगे हैं थोड़े थोड़े सिल्वर में। ठीक है दोस्तों, तो ये था सिल्वर एंड गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।